करेक्ट कॉमन फ्रैक्शन 1/9 टू डेसिमल। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। पहले ये देखें, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं कि ये नोमिनेटर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है। हमने डिवाइड करना है और फिर पॉइंट लगा के आगे मज़ीद सॉल्व करना है। तो ये नोमिनेटर को अंदर रखेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बड़ा है ना 1 से, तो 0 पॉइंट पहले ही लगाना पड़ेगा हमें। 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा दिया और 9 1 दा 9, फिर यहाँ पे आ गया 1, फिर एक और 0 लगाया और उसे नीचे ले आए, तो फिर 10 हो गया। 9 फिर दूसरी मरतबा भी 1 की बारी थी। 9 1 दा 9, फिर 10 में से -9 किया और एक और, फिर यहाँ से 1 बच गया, फिर एक और 0 नीचे लेके आए, तो फिर 10 हो गया। मतलब जब पॉइंट लगाते हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा के। और मतलब ये हम 9 एक और 0 लेके आते हैं, फिर 1 बच जाता है, फिर 1 बन जाता है। तो हम ये मतलब अप टू 100 ऑन तक चलता जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे इसकी डेसिमल फॉर्म है, इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म क्या है, 1/9 की इज इक्वल टू 0.111 अप टू 100 ऑन। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, मतलब ये 1 रिपीट भी हो रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो हम इसे कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग सेट है। ये जो फॉर्म है ना 1/9, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसका हमने डेसिमल की फॉर्म में फाइंड करना था। तो ये टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब जिस तरह पीछे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अगर जिस तरह 2.25 तक आंसर आके रुक जाता है, मतलब उसका यहाँ पे 0 हो जाता है, कैंसल, मतलब कुछ भी नहीं बाकी बचता, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 1 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।